बढ़ल महंगाई की मार बा, ऊपर से थोड़ी पगार बा। सखी पियवा त बहुत कमात बा, तनिको ना जनात बा ना जिन में अगर मान लीजिए टमाटर ही जब 100 रुपये किलो था तो आप जब मंगाएंगे तो वो आधा किलो ही आएगा 1 किलो की जगह। जी जी, आधा किलो का छोड़ो ये कि पौवा आएगा। लोग पहनने लायक नहीं थे और आज पहनने लायक हुए हैं, तो बताइए 60-65 में सोना हुआ है कि देश में महंगाई इसमें छाई हुई और विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि जो पक्ष में जो भी भाजपा की जो सरकार है उस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी टमाटर महंगा हो जाता है, कभी कोई और चीज़, और इस पर कंट्रोलिंग नहीं है। जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि इस पर कंट्रोलिंग सरकार की नहीं रहती है। क्या जमाखोरी, जो जमाखोर लोग हैं इसको जमाखोरी के समझिए कि पहले कम रेट में रहता है तो उसको जमाखोरी करते हैं, उसके बाद जब रेट बढ़ता है तो उसी हिसाब से उसको बाज़ार में रिलीज़ किया जाता है। उसी पर देखिए गीतों के माध्यम से इस महंगाई को, एक समय पहले गीत आया था महंगाई डायन खाए जाते हैं, उस समय भी बड़ा इस गीत को लोगों ने पसंद किया था। और फिलहाल देखिए हमारे साथ मंजू मोहिनी जी हैं जो कि इसमें इनके गीत बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। और फिलहाल आपके चैनल का क्या नाम है? जी, मेरे चैनल का नाम मंजू मोहिनी ऑफिशियल चैनल है। आप सब मंजू मोहिनी ऑफिशियल चैनल पर जाएंगे तो ढेर सारे गीत, तो बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, पारंपरिक गीत है। आप सबके आशीर्वाद से मैंने खुद गा कर डाला है, तो अपना प्यार दुलार आशीर्वाद आप सब दे रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए, दर्शक ही सब कुछ है, दर्शक से ही जो कलाकार होते हैं काफ़ी उन्हीं से जो इनको प्रेरणा मिलती है, उन्हीं से पावर मिलता है, उसी से इनको गीत गाने का जो प्रेरणा है उसी से मिलता है। फिलहाल हम लोग इनके साथ हैं और हम लोग आज महंगाई पर इनके कुछ गीत हैं वो हम आपके समझ प्रस्तुत करने वाले, इनके माध्यम से ये आपके समझ प्रस्तुत करेंगे उस गीत को। और महंगाई के संबंध में कुछ बोल हैं जो कि अपने गीतों से प्रस्तुत करेंगी। जी, बढ़ल महंगाई के मार बा, ऊपर से थोड़ी पगार बा। बढ़ल महंगाई के मार बा, ऊपर से थोड़ी पगार बा। खर्चा घरे वाले के 1000 बा, 2 दिन चलत ही पगार बा। विनती करा तो बानी हम सरकार से, कम कर जल्दी महंगाई के मार के। विनती करा तो बानी हम सरकार से, कम कर जल्दी महंगाई के मार के। किस्त भी कट रहल 1000 बा, सुन लाई जनता के गोहार बा। किस्त भी कट रहल 1000 बा, सुन लाई जनता के गोहार बा। खर्चा घरे वाले के 1000 बा, 2 दिन चलत ही पगार बा। सब्जी भइल बा सोना के भाव पे, सोना भइल बा हीरा के भाव पे। सब्जी भइल बा सोना के भाव पे, सोना भइल बा हीरा के भाव पे। राशन के पर्चा तैयार बा, सुन लह अब जियल दुसवार बा। राशन के पर्चा तैयार बा, जियल अब सुना दुसवार बा। खर्चा घरे वाले के 1000 बा, 2 दिन चलत ही पगार बा। जो पगार है केवल देखिए 2 दिन चल रहा है और राशन का जो पर्चा है वो भी तैयार है। और फिलहाल महंगाई इतनी अपरंपार है कि इस गीत को इनको लिखने की पीड़ा मिली। आपने स्वयं इस गीत को लिखा है? जी, मैंने खुद लिखा है और इसी के साथ आप सभी को एक गीत और सुनाऊंगी। जैसे पति पत्नी की बात है, पति जो कमा रहा है कहीं मैंने पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, सिर्फ मैंने नून तेल सब्जी के सिवा उसके बाद पैसा नहीं बच रहा है। जी जी, तो मैंने अपनी परेशानी और अपने पति की कमाई के बारे में अपनी सखी से कहती है। कैसे? सखी पियवा त बहुत कमात बा, तनिको ना जनात बा ना। सखी पियवा त बहुत कमात बा, तनिको ना जनात बा ना। रोज खटई दिन और रात, लेकिन खर्चा ना बुझात। रोज खटई दिन और रात, लेकिन खर्चा ना बुझात। नून तेल में कुल पैसा
पैसा जात बा, खर्चा ना बुझात बा ना, नून तेल में कुल पैसा जात बा, तनिको ना जनात बा ना, सखी पियवा ता बहुत कमात बा, तनिको ना जनात बा ना। तो सोचिए सिर्फ नून तेल चले, वो ऐसे कैसे चलेगा अपने जीवन। फिलहाल मतलब देखिए इस गीत से इन्होंने बताया कि मतलब सखी अपने सखी से कह रही है, एक पत्नी अपने सखी से कह रही है कि मतलब केवल नून तेल से काम चल रहा है, फिलहाल पैसे का, फिर आगे सैलरी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सब गीत लिखने का आपके मन में कैसे विचार आया था? जो अभी महंगाई वाला बताया, ये फिर ये वाला भी है। आप देखिए कि गृहस्थ जीवन की औरत है, महिला है, तो अक्सर क्या पूरी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और सब जिम्मेदारी महिलाओं के ही ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं उनको जो भी होता है, जैसे महंगाई आई और किसी चीज़ का भ्रष्टाचार है, तो उनको कहीं ना कहीं से जानकारी मने अंदर होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वो जिम्मेदारी उठा रही हैं, अब नहीं बच रहा है तो उसके बारे में जानेंगे कि मने महंगाई है इसीलिए तो नहीं बच रहा है ना। कुछ नहीं। और जब महंगाई जब बढ़ जाती है तो अपने पति से लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ लेते आइएगा, तो वो चीज़ें कम आ पाती हैं किचन में। अगर मान लीजिए टमाटर ही जब 100 रुपये किलो था, तो आप जब मंगाएंगे तो वो आधा किलो ही आएगा 1 किलो की जगह। जी, आधा किलो का छोड़ो, 1 पौवा आएगा। वही चीज़ें हैं, मतलब महंगाई अपरंपार रहेगी। तो एक मैं कॉमेडी देखी थी, वो अपने ससुर जी से बहू पैसा मांगती थी कि मैं टमाटर लेने जाऊंगी, जो टमाटर की महंगाई थी उसी के ऊपर बनाए थे कॉमेडी। तो ससुर जी पैसा नहीं देते हैं, कहते इतना महंगा टमाटर, तुम टमाटर खाओगी, टमाटर मत खाओ। तो कहती है चलो ठीक है बुढ़ऊ, अभी तुम्हें बताइए। जाती है बाजार में तो टमाटर खरीद लाती है, 1 पौवा 3 टमाटर। कहती है एक ठू आज चटनी पीस के खाएंगे, एक ठू कल और एक ठू परसों, बुढ़वा को दिखा के खाएंगे और ललचा के खाएंगे। मतलब समझिए महंगाई पर मीम भी किस प्रकार के बनने लगे। तो महंगाई के नाते ही कहीं ना कहीं नहीं पैसा मिला तो जाके। चलिए फिलहाल कुछ कहना चाहेंगी महंगाई पर जनता के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी महंगाई कम हो जाए तो जनता के लिए माने हर चीज़ चलाने में असुविधा नहीं होगी, गृहिणियों को खास जी गृहिणियों को खास करके। फिलहाल देखिए महंगाई की मार तो सबसे पहले किचन पर ही आता है, तो इन्हीं लोग को सबसे पहले पता होता है कि क्या महंगा है और क्या सस्ता है। देखिए अगर जैसे गहना सोना ये सब हुआ ठीक है, महंगा है तो बिना पहनने चल सकता है, बिन पहने चल सकता है, लेकिन किचन की बात आई तो बिना खाए कोई जी नहीं सकता है। रोटी कपड़ा और मकान, जी ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिना खाए कोई नहीं जी सकता है, रह सकता है। तो गहने की बात छोड़ो, लेकिन फिर भी वो भी नहीं होना चाहिए। औरत की, हर औरत की माने सबसे ज़्यादा शौक गहने की होती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से इतना लाचार हैं लोग, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में हमेशा झगड़ा भी हो जाता है। आप मुझे ये नहीं ले रहे हैं, मुझे ये नहीं खरीद रहे हैं। तो अगर महंगाई नहीं होती, हम लोग छोटे थे तो 3000, 6000, 4000 तोले सोने थे, मतलब जब हम लोग पहनने लायक नहीं थे, और आज पहनने लायक हुए हैं तो बताइए 60-65 में सोना हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ पहनने का मन करता है तो इतना महंगा सोना है, नहीं पहन पाते हैं भाई। तो सब औरतों की पीड़ा है, दर्द है ये महंगाई। तो देखिए महंगाई का दर्द ये है। फिलहाल